वो फ़ोन किए थे हमको, जयराम महतो जी, और वो बोले कि केस फिलहाल वापस ले लीजिए, बाकी हम उनको डांटेंगे, जो न्याय होगा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल केस वापस ले लीजिए। तो मेरा यहाँ कहना है कि अगर हम सत्य, न्याय और संविधान की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, तो कानून और न्याय सबके लिए एक समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी अपने गलती की है तो उसको आप ढक दीजिएगा और बाहर वालों के लिए कहिएगा वी फॉर जस्टिस। फर्स्ट टाइम वो जयराम महतो सर से मिला भी दिए थे, उसके बाद मिलवाने के बाद में बीच में हमारी कोई संपर्क नहीं थी उनसे, लेकिन उन्होंने ही मुझे कॉल किया। कब की बात है ये पिछले महीने की बात है। 10 लाख रुपए आप दीजिएगा तो आपको चुनाव लड़वाएंगे और एक अच्छा जगह मिलेगा आपको, और वो पैसा भले ही बाद में इन्वेस्ट हो पार्टी में, लेकिन अभी फिलहाल मेरा काम है, हम उस काम में यूज करेंगे आपको, उसके बाद वो पार्टी में पैसा चला जाएगा। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद फिर विराट, वो भी हमेशा पैसा ही मांगता है कि 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए। भी एक महिला का दर्द आपको नहीं दिखता है? आप पद में होकर के भी आप एक पीड़िता से बार बार पैसा मांगते हैं। भोला में तो ये देखिए अकाउंट नंबर भेजे थे अपने व्हाट्सएप में, ये भोला महतो का मोबाइल नंबर है और ये भोला महतो का अकाउंट नंबर है जो राजकुमार महतो के नाम से है। उनका नाम राजकुमार महतो भी है, भोला महतो का। तो ये अकाउंट नंबर वो दिए थे कि इसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफर आप कर दीजिए, और विराट हमको दिए थे स्कैनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। सुषमा बड़ाइक को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। दरअसल सुषमा बड़ाइक ने टाइगर जयराम के कमांडर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद सुषमा बड़ाइक जी हैं। क्या है पूरा मामला हम समझेंगे। पहले तो इस न्यूज के लिए आप तैयार हैं मैडम? जी बिल्कुल, मैं अपनी सहमति से आपको अपना बयान दे रही हूँ। क्या हुआ? आपने गंभीर आरोप लगाया है, कब की बात है, क्या है पूरा मामला? आप अपने जो दर्शक हैं हमारे उनको बताएं। देखिए जयराम मतलब कुछ 3-4 महीनों से उनके लोग मेरे संपर्क में थे, और मेरे संपर्क में आने के बाद फर्स्ट टाइम वो जयराम महतो सर से मिला भी दिए थे। उसके बाद मिलवाने के बाद में बीच में हमारी कोई संपर्क नहीं थी उनसे, लेकिन उन्होंने ही मुझे कॉल किया कि आप नाराज हो गई हैं क्या, बातचीत नहीं करती है? तो बोली नहीं ऐसी बात नहीं है। वहीं से बातचीत शुरू हुआ तो बात आई पार्टी की कि पार्टी आपको ज्वाइन कराएंगे, सदस्य में उसमें शामिल करेंगे। तो बातचीत होते होते भोला महतो मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड किए। कब की बात है ये पिछले महीने की बात है। 10 लाख रुपए आप दीजिएगा तो आपको चुनाव लड़वाएंगे और एक अच्छा जगह मिलेगा आपको, और वो पैसा भले ही बाद में इन्वेस्ट हो पार्टी में, लेकिन अभी फिलहाल मेरा काम है, हम उस काम में यूज करेंगे आपको, उसके बाद वो पार्टी में पैसा चला जाएगा। तो बोले कि ठीक है, देखेंगे। अब मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। उसके बाद फिर विराट, वो भी हमेशा पैसा ही मांगता है कि 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए। भी एक महिला का दर्द आपको नहीं दिखता है? आप पद में होकर के भी आप एक पीड़िता से बार बार पैसा मांगते हैं, कभी 2,000, कभी 10,000, कभी 5,000, इस तरह का लोग। क्या प्रूफ है आपके पास कि वो लोग पैसा मांग रहे थे? कोई प्रूफ है? जी भोला में तो ये देखिए अकाउंट नंबर भेजे थे अपने व्हाट्सएप में, ये भोला महतो का मोबाइल नंबर है और ये भोला महतो का अकाउंट नंबर है जो राजकुमार महतो के नाम से है। उनका नाम राजकुमार महतो भी है, भोला महतो का। तो ये अकाउंट नंबर वो दिए थे कि इसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफर आप कर दीजिए, और विराट हमको दिए थे स्कैनर जिसमें उनको हम 2,000 ट्रांजेक्शन। विराट कौन है? विराट जेएलके पार्टी के मेंबर है, उसमें कोई पद है उनका। अच्छा। क्या पद है ये जानकारी नहीं है, लेकिन पद मिलकर आपसे पैसे मांगे। जी। इतना ही नहीं, विराट हमेशा मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी मांगते थे कि हमको 1 दिन के लिए दे दीजिए, 2 दिन के लिए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपके भी विधायक जी हैं, वो अपना सिक्योरिटी आपको देंगे क्या? तो आप हमको इसका मतलब आप मेरे इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं। और उसके बाद जब भोला में तो अक्सर मिलना चाहते थे तो मिलने के लिए बोलते थे, तो बोलते थे घर ही आ जाइए, क्या दिक्कत है, हम इधर उधर ज्यादा नहीं जाते। उसके बाद मोराबादी में बुलाए। कब बुलाए? ये
6 तारीख को, पिछले महीना 6 जून को बुलाए। ठीक है। 6 तारीख को बुलाए, बुला करके उस दिन मेरी गाड़ी नहीं थी घर पे, तो हम कैब करके गए थे। उसके बाद वो कैब था तो हम तो कैब छोड़ दिए। तो भोला मैं तो बोले कि आप गाड़ी में बैठ जाइए और सुरक्षा गार्ड को बाहर छोड़ दीजिए, हमको कुछ अर्जेंट बात करना है। उसके बाद फिर अर्जेंट बात करना है, तो जब बैठे गाड़ी में तो वही बोलने लगे कि देखिए ये राजनीति है, जो लड़की सब करती है वैसा तो आपको भी करना होगा, तो आपको उन सब चीजों से बाहर निकलना होगा, जो आपका सोच विचार है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप समझौता कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। तो इसके लिए आपको शारीरिक संबंध बनाना होगा। फिर ऐसा बोल के वो अब मेरे साथ छूछा करने लगे कि नहीं हम ऐसा करेंगे आपके साथ, गर्लफ्रेंड बनाएंगे आपको, और सांस लेने में दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स हो के, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे रिलैक्स एकदम हो जाइए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से। तो फिर उसके बाद करने लगे, तो हम बोले कि हम उस टाइप की लड़की नहीं है। आज लोग इसीलिए जानते हैं कि वो लड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना होता। तो बहुत सारे बड़े लोग मेरे जीवन में आए, मैंने सबके विरुद्ध लड़ा है, और आप ऐसा करेंगे तो आपके भी विरुद्ध लड़ूंगी। फिर मैं रोने लगी और कैब की वहां से घर आने के लिए, तो वो मेरा फोन छीन लिए और बोले कि नहीं हम आपको छोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद भी वो संपर्क में रहे कि आप जयराम महतो को ये बात मत बताइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके साथ छेड़छाड़ किया हूँ। लेकिन भी हम जयराम महतो जी को बता दिए सारी बात। जयराम से बातचीत हुई? हाँ, उनको हम बता दिए। क्या बोले फिर जयराम? दुनिया खराब है, सतर्क रहिएगा। अच्छा, उन्होंने बोला? हाँ, दुनिया खराब है, सतर्क रहिएगा। हाँ। बस। तो एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि आप इसको मैनेज कीजिए, विधानसभा में जो भी है उनको हम सामने लाएंगे और उनको हम बोलेंगे इस विषय पर। देखिए वो ऑडियो, वो फोन किए थे हमको जयराम महतो जी, और वो बोले कि केस फिलहाल वापस ले लीजिए, बाकी हम उनको डांटेंगे, जो न्याय होगा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल केस वापस ले लीजिए। हाँ। तो मेरा यहाँ कहना है कि अगर हम सत्य, न्याय और संविधान की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, तो कानून और न्याय सबके लिए एक समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी अपने गलती की है तो उसको आप ढक दीजिएगा और बाहर वालों के लिए कहिएगा वी फॉर जस्टिस। तो थोड़ा सा बुरा लगा कि आप ये बोलते कि सुषमा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हाँ। इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो अच्छा लगता। जयराम को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? बचाना चाहते थे, हाँ। हमारी छवि धूमिल ना हो, हाँ। और मैं रियल में उनकी छवि को धूमिल करना भी नहीं चाहती थी। अगर करना होता तो इतना केस लड़ रही हूँ, मुझे भी पता है, सेम डे केस करती, या वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, मैं एग्री होकर के कुछ गलत करके तब उन पर केस करती, ये चीज मुझे भी पता है। लेकिन मैं खुद नहीं चाहती थी कि उन लोगों के विरुद्ध बोलूं, है ना। लेकिन वो लोग ऐसा कर दिए, टॉर्चर, गलती भी कर रहे हैं, मुझे कैरेक्टर लेस भी कह रहे हैं, और मुझे बदनाम भी कर रहे हैं, मुझे धमकी भी दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अब धमकी दे रहे थे? उस दिन महिला नेत्री लोग धमकी दे रही थी। बोले ठीक है, बोलो, अगर तुम लोग बोलोगी तो हमें भी पता है समाज में क्या हो रहा है। समाज के दो चेहरे होते, पर्दे के पीछे और सामने, मुझे भी पता है। 10 लाख में से कितने आपने कुछ अमाउंट दिए क्या? नहीं, विराट को नहीं दिए अमाउंट, क्योंकि मेरे पास उतना अमाउंट भी नहीं था, और विराट को सिर्फ 2000 दी थी। एक दिन ज्यादा ट्रांसफर कर रही थी, वो बोला कि हमको बहुत अर्जेंट है, अभी के अभी पैसा चाहिए, तो फिर उनको 2000 ही गया। फिर मैं वो 1-2-3 दिन के बाद दूसरे झगड़ा करके वापस ले ली कि मेरे पैसा वापस कर दीजिए। हमको केस करना चाहिए, अब मेरे साथ गलत हो रहा है। वो भोला महतो सब मिलके वो लोग कहने लगे कि जो आरोप लगाई है, जो जयराम महतो को बताई है, हाँ। ये कैरेक्टर लेस लड़की है, ये फंसाना चाहती है, ये गंदा काम करती है, ये अपने मर्जी से आती है। तो जब मैं गलत हुई तो क्यों ना सच के लिए लड़ूंगी। इधर जयराम से फिर बातचीत हुई क्या? नहीं, इधर नहीं हुई। नहीं। तो अभी फिर क्या आप पर तो जो आप बोल रही हैं कैरेक्टर लेस का आरोप लग रहा है कि उसका तो पहले से बहुत सारी चीजें चली आ रही है, वो एक गलत एलिगेशन लगा रही है,
ताकि जयराम को बदनाम किया जा सके? बिल्कुल, सॉरी, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मैं जयराम जी को बदनाम कर रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ समाज को। और मेरे ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, ठीक है, एलिगेशन लगते हैं, लेकिन मेरी एक लड़ाई है कि जितने जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, चाहे वो किसी भी लेवल के लोग रहे, मैंने उनके विरुद्ध बोला है। और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भारत की पहली महिला का दर्जा देते हुए मुझे 10 सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए हैं। उसके अलावा पीसीआर और बहुत सारा टाइगर मोबाइल, एक थाना इंचार्ज को नियुक्त किए हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी। तो आप मेरे चरित्र पे सवाल उठा रहे, तो अगर मैं कैरेक्टर लेस होती तो मेरे लिए भारत सरकार इतना नहीं सोचती कि वो लड़की लड़ रही है। आपको तो फेक लेडी भी कहा जाता है। फेक लेडी के पीछे भी एक सच्चाई, एक बात है। आप खुलकर बोल सकते हैं, आराम से, धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है। आपके मन में जो है आप बोलिए। फेक लेडी वो नटराजन को जिसने बरी किया था, जिस जज साहब ने 2005 का केस जो था। हाँ, 2017 में। अच्छा। तो जो फेक लेडी बोलते उनको पता होना चाहिए कि वो जज का भी डिमोशन हो गया, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। वो भारत का पहला जजमेंट था जो आप रिहा कर सकते हैं किसी आरोपी को, आप किसी महिला के कैरेक्टर को जजमेंट में नहीं लिख सकते हैं। जो आपने पेन से लिखा कि ये फेक लेडी है, मैं कह रही हूं उन्होंने लिखा और उनका डिमोशन हो गया। माननीय हाई कोर्ट ने उनको डिमोशन कर दिया और अभी मामला नटराजन का हाई कोर्ट में चल रहा है। वो फिर से दोषी हैं, ऐसा नहीं कि वो बरी हो गए हैं। और जो फेक लेडी बोले वो, उसके लिए उनको पनिश्ड मिला कोर्ट के द्वारा, और आज न कल मेरी जीत होगी, है ना। तो किसी की आरोप लगा देने से मैं फेक लेडी नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ, लड़ती हूँ ये तमाम नकाब पोश लोगों के विरुद्ध जो समाज और पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। इसलिए मुझे इतना ट्रोल किया जाता है कि वो गलत है, और गलत होती तो छाती में गोली नहीं खाती। एक कैरेक्टरलेस महिला को गोली मारने की जरूरत नहीं होती है। एसटीएसी थाने में आपने केस भी करवाया? जी। कहाँ पर? एसटीसी थाना रांची में। अच्छा, वहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, भरोसा है? उन पर भी दबाव दिया जा रहा है क्या किसी की तरफ से? थोड़ा दबाव होता है, ऊंच नीच, पर पुलिस कार्रवाई करेगी और इंसाफ होगा मेरे साथ। ऐसा कहा जा रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, कि जयराम इतने पॉपुलर हो गए हैं उनकी छवि को खराब करने के लिए, या कुछ और मोटो के चलते उस तरह से परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा सकती हूँ कि मैंने उनको कितनी बार कहा कि अपने लोगों को समझा दीजिए। मैंने उनको हिदायत दिया, अपने लोगों को समझा दीजिए। मैं एक महिला हूँ, रोती हूँ तो सांस भी नहीं ले पाती हूँ, मुझे गोली लगी है। इतना छीछा लेदर मेरे जीवन को ना करे आपके लोग, वो मौन रहे। तो एक सज्जन का मौन ये ठीक नहीं है कि आप किसी लड़की को रुला रहे हैं और अपने लोगों की वाहवाही करा रहे हैं। आगे आप लड़ाई लड़िएगा? बिल्कुल, पीछे नहीं हटेंगे आप? बिल्कुल नहीं। जयराम जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें तो आपको समझा भी रहे थे कि मैं विधानसभा में उनको सामने लाऊंगा। तो आप करंटली आते थाना ना सॉर्ट आउट कराने, आप पहले चुपके से केस वापस लेने बोलेंगे, फिर आप करेंगे। क्या भरोसा? यहाँ तो अपनी सासों का भरोसा नहीं है। मैं क्या भरोसा करती कि आप केस वापस लेने के बाद उनको बुला के पनिश्ड करते? क्या जयराम जितना बोलते हैं उस टाइप के हैं नहीं क्या? देखिए, मैं उनकी छवि को बिल्कुल भी आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ, खराब नहीं करना चाहती हूँ, पर ये चीज बुरा लगा। मेरे भाई ने जब गलत किया, मैंने उनको जेल भेज दिया। आप अपने दूर के लोगों को क्यों बचा रहे हैं? न्याय संविधान के लिए अगर आप लड़ रहे हैं और समाज से गंदगी दूर करना है, तो सबके लिए एक समानांतर आपको चुनना होगा कि मेरे फैमिली के भी लोग अगर दोषी हैं तो मैं उनको भी जेल भेजूंगी। क्या आपको लगता है कि पैसा जयराम तक भी पहुंचता है क्या? इसकी मुझे नहीं जानकारी है। आगे आप क्या कर रही हैं? एक अंतिम सवाल है आगे इस विषय को लेकर। इसको लेकर के अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं हाई कोर्ट में पीआईएल की हूँ
उसमें और सप्लीमेंट्री डाल करके माननीय महोदय को बताने का प्रयास करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुषमा बड़ाइक जी। ये मामला थाना तक भी पहुंच गया है और अब आगे क्या होगा, इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, तमाम चीज़ों को लेकर अब जो है सुषमा बड़ाइक को ये भरोसा है कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ अभिनव कुमार, बवाल डिजिटल, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।